बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिन बारिशों ने आज रुक जाना था वो बारिशें अब नहीं रुक रही, अब मजीद बारिशें होने वाली हैं और ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो पहले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, कई गुना ज़्यादा खतरनाक। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 5 से 6 करोड़ लोग पाकिस्तान में डायरेक्टली, 6 करोड़ के करीब लोग डायरेक्टली मुतासिर होने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जो सबसे खतरनाक से इस वक्त सूरत हाल होने वाली है, सिंध सुपर फ्लड के लिए तैयार है, सुपर फ्लड के लिए तैयार है। और उससे भी ज्यादा बढ़कर कराची में बदतरीन बारिशों की पेशन गोई है, अर्बन फ्लड आने वाला है यहाँ पर। और जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि हम सब यानी जो महकमा मौसमियात ये सारे अंदाजा कर रहे थे कि 2 सितंबर के बाद सुकून हो जाएगा, नहीं होने वाला। अब मसला सारा यहाँ पर यह है कि इस वक्त खलीज बंगाल में हवाओं का एक दबाव मौजूद है और ये सिस्टम 7 से 11 सितंबर तक सिंध पर असरअंदाज होने वाला है। और इतनी ज़्यादा बारिश होने वाली है, इतनी ख़तरनाक बारिश होने वाली है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इस वक्त सुपर फ्लड आने वाला है, सुपर फ्लड यानी सबसे बड़ा फ्लड इस वक्त आने वाला है। देखिए, अगर आप पंजाब की बात करें तो इस वक्त मजीद सैलाब आने वाला है, ख़ास तौर पर चनाब, रावी और सतलज में। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और जितने दरियाओं के इर्द गिर्द रिहायशी इमारतें हैं या सोसाइटीज़ हैं वो सब मुतासिर होने के लिए जा रही हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो बहुत ख़तरनाक है। लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो यहाँ पर इस तरह का मामला रखे, अपने लिए खाने पीने का बंदोबस्त खुद करें, लंच बॉक्सेस से लेकर जो हो सकता करें, अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ले। क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा आने वाला है वो आपके सर पर इस वक्त बिल्कुल मंडला रहा है, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक तो अर्बन फ्लड है, सुपर फ्लड आने वाला है। और उससे भी बढ़कर याद रखिएगा, अब जो 2 सितंबर के बाद मामला चला गया आगे, 5 सितंबर, 7 सितंबर और 11, रावी, सतलज और चनाब, यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब आने वाला है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो लोग कह रहे हैं जिस सिंध और ये वो यहाँ कुछ नहीं, ये आपको अंदाज़ा लगेगा अगले चंद दिन के बाद कि कितनी खतरनाक इस वक्त सूरत हाल पैदा होने के लिए जा रही है, जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के शायद सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और शायद इस वक्त हालत ये है कि हमारे पास कोई इंतज़ाम बाकी नहीं बचा। अभी भी हालत हमारी ये है कि हम सब आपस में लड़ रहे हैं और जी ये डैम होता नहीं होता, वो कह रहे हैं होता तो बच जाते। ये आप ज़हन में रखिएगा, हमेशा की तरह हम लोग सियासत करते रह गए, सियासत करते रह गए। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि सिंध में इस वक्त जो फ्लड आने वाला है, सुपर फ्लड आने वाला है, वो 9 लाख क्यूसिक गुजरने के इंतजामात हैं। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त सिंध के बैराज यानी ख़ास तौर पर 10 लाख क्यूसिक तक के बहाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। और वो भी किस तरह, वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उसके अलावा उससे ज़्यादा जो होगा वो सिर्फ तबाही होगी, सब कुछ आपको डूबता हुआ नजर आएगा। आपको पता है, ये जो पाक व्यू सोसाइटी का मसला है, इसमें जो पानी है वो 8 से 10 फीट तक इस वक्त खड़ा है। तो जब आपका पानी मुसलसल इतने दिन तक खड़ा रहता है तो बुनियादों को फ़र्क पड़ता है और वहाँ जो रहने वाले घर होते हैं वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। यानी उसके बाद अगर लेट से आपके घर का जो पोर्शन है और चीज़ें वो तो तबाह होती हैं, लेकिन उसकी बुनियादें और ये तमाम चीज़ों को भी असर पड़ता है। उसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा मुरम्मत के लिए। तो क्या सोसाइटी पाक व्यू की ये पैसा देने को तैयार है? जाहिर सी बात है, आप पूरी सोसाइटी के लिए तो काम नहीं कर सकते। अभी तो पानी निकल नहीं रहा और अभी मज़ीद बारिश आने वाली है। और सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि आप अगर इसको ठीक कर लेते हैं, आप कहते हैं जी मुरम्मत करते हैं, तो क्या इस चीज़ की गारंटी है कि क्या ये रहने के काबिल है? सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सोसाइटी रहने के काबिल ही नहीं है। आप ये देखिएगा, ये ज़रा पानी को उतरने दें, ये तूफान, ये सब कुछ जब ये बिल्कुल काम डाउन होगा, आप हैरान हो जाएंगे। पाक व्यू सोसाइटी और ये इर्द गिर्द जितने दरियाओं के इर्द गिर्द सोसाइटीज़ है, यहाँ लोग अपने घरों को बेच रहे होंगे, कोई घर लेने को तैयार नहीं होगा, कोई रेंट पर आने को तैयार नहीं होगा। इतनी बुरी सूरत हाल होने वाली है क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब होगा, ये दोबारा भी होगा, और दोबारा जब होगा तो वो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। और अभी तो इसी से जान नहीं छूट रही। ये बात आप ज़हन में रखिए, पूरी की पूरी सोसाइटी फेल होने के लिए जा रही है। और ये नहीं खाली दरियाओं के इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज़ है,
ये घर अब रहने के काबिल नहीं है। देखिए लोग कितनी देर तक अपने घरों को तबाह होता देखेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर बारिश आएगी, फिर यही सूरत हाल होगी। और ये होना है, क्योंकि जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो खित्ते के हालात नज़र आ रहे हैं कि अगली दफ़ा इससे 10 गुना पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, अल्लाह कभी भी ना करे ऐसा हो। अब तो एक पोर्शन डूबा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली दफ़ा पूरे 2 पोर्शन न डूब जाएं। और आप सोचें अभी ये है 10 क्या, अगली दफ़ा को 14 फीट तक पानी ना चला जाए, फिर बताएं क्या करेंगे, कैसे लोग मैनेज करेंगे। लोगों को तो तैरना नहीं आता अभी आम रूटीन के अंदर, तो आप सोचें इसको कैसे मैनेज करेंगे। फिर इसका मतलब है कि अगली दफ़ा फिर आप लोगों को कहेंगे निकले निकले, आप ऐलानात करेंगे कि बारिश आ रही है, पानी आ रहा है, निकले। कितनी देर तक ये सिलसिला चलेगा। तो ये अब आप सोचें, इसके बाद लोगों के पास हालात नहीं है रहने के लिए। ये सोसाइटीज फेल हो चुकी हैं, लोग घरों को छोड़कर जाएंगे, रेंट पर यहाँ पर आने को कोई तैयार नहीं होगा। देखिए 2 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये जो SCO हुआ है, इसमें पाकिस्तान को इशू उठाना चाहिए था कि देखिए हिमालय तो आप सबका है, हम अकेले का तो नहीं है, सब मुतासिर हो रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, तो इसमें मदद करें। आप भूल जाए डैम शैम का तो मामला ही नहीं है ना, वो तो 10-12 साल 15 साल के बाद जाकर कभी बनेंगे तो बनेंगे। आप 10-15 साल क्या करेंगे, आप डूबता हुआ देखेंगे। अब आप बताइए ना, कराची के अंदर सूरत हाल क्या होने वाली है। कराची में जो सूरत हाल हो रही है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं? यानी आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। अब कराची के अंदर अगर याद रखिएगा, ये मामला इसी तरह रहा, यानी जो अब हालात आ रहे अगले चंद दिन के अंदर, जिसमें करोड़ों लोग मुतासिर होने वाले, मैनेज ना हुआ तो आप देखेंगे पूरे का पूरा अंदरून से, खुदा ना खासा अल्लाह कभी भी ना करे, वो डूब सकता है। अब आप ये सोचें कि जो सबसे बड़ा इतना पानी आया तो कच्चे का जो सारा इलाका है वो तो डूब जाएगा, तो कच्चे का सारा इलाका इस वक्त डूब जाएगा। तो अब आप ये सोचें कि 12 से 15 लाख क्यूसेक तक अगर लेट से पानी आ गया तो आप क्या करेंगे। आप इस सारी सूरत हाल में देखते रहेंगे कि सारे के सारे इलाके डूब गए हैं, यानी उसमें बचेगा ही कुछ नहीं। देखिए इस वक्त लोग जानते हैं क्या करें, एक तो जानवर मर गए हैं उनके, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यार हमारे लिए कुछ खाने को है नहीं है, हमारे जानवर बचा लो, हमारा कुल असासा ये है। इसके बाद होता क्या है, देखिए एक रेगुलर चीज़ आप समझे, गांव वालों का सब कुछ डूब गया है, उनके भैंस बकरियां मवेशी यही उनके एसेट्स होते हैं, घर भी डूब गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, फसलें भी खत्म हो गई हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी बढ़ती है। जब बेरोजगारी बढ़ती है फिर शहरों में लोग आते हैं, और जब किसी भी मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो वहाँ फिर क्राइम भी बढ़ता है। जाहिर सी बात है लोगों के पास खाने को नहीं होता तो लोग क्राइम करते हैं, और आगे ये मामला ख़राब कितने ज़्यादा हो रहे हैं। आप पूरे पंजाब की सूरत हाल देख लें, आप सिंध की सूरत हाल देख लें, जब लोगों के रोज़गार लगे होते हैं तो फिर ऐसा मामला नहीं होता। वो जब देखते हैं कि भाई हमारे ऑपोजिट जो लोग हैं या दूसरे लोग खुशहाल हैं, तो वहाँ पर फिर चोरियाँ चकारियाँ और बहुत सारे मामला होते हैं। ये हम बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। और फिर वही सूरत हाल होती है, लोग गाँव से छोड़कर फिर शहरों में चले जाते हैं। वो बेचारे क्या करें, अब उनका पूरा सब कुछ डूब गया है। आप किसी गांव के अंदर रहने वाले को देखिए, उनके जो घर वाले मवेशी सब डूब गए। वो कह रहे हैं कि यार ये जो हमारे मवेशी बचे हैं, इनको थोड़ा सा चारा देने के लिए कोई काम कर दें, इनके लिए कोई मामला ऐसा रख दें कि हम इनको बचा लें, हम इनके सहारे जी लें। उनके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मामला बड़ा अजीबो गरीब है इस वक्त, और ये पोजीशन है कि हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं। देखिए जिन हवाओं ने, जिन बारिशों ने वो ख़त्म हो जाना था, वो बारिशें अब मज़ीद बढ़ रही हैं और ये अगले लेवल पर मामला जा रहा है। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अब पूरा पाकिस्तान डूब रहा है। यानी अब वो आप छोड़ दें कि जी वो लाहौर नहीं डूबेगा तो पेशावर नहीं डूबेगा, तो कराची नहीं डूबेगा, तो गरीब डूबेगा, तो अमीर नहीं डूबेगा, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसके बाद पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त डूब रहा है और हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं। लड़ लिया ना हम सब ने। अब याद आ रहा है, कोई कह रहा है जी फलाना काला बाग डैम बना लो, कोई कह रहा है फलाना बना लो, फलाना बना लो। पाकिस्तान में जब कोई काम करना होता तो सबको एक पेज पर बिठाकर सारे काम हो जाते, जब नहीं करना होता तो 78 साल हो गए नहीं किया। अब ये मसला सारा ये है कि पानी के साथ साथ अब सब कुछ डूब रहा है। आपकी इकॉनमी मुतासिर हो रही है। कितनी आपको इमदाद दे दी है इंटरनेशनल सतह पर, कितने आपको पैकेजेस का ऐलान हो गया और इमदाद आ गई, कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। सो लिहाजा लोगों ने अब अपनी मदद आपके तहत ये काम करना है। 5-7 करोड़ लोग मुतासिर होने के लिए जा रहे हैं, और ये जो 7 करोड़ लोग मुतासिर होंगे इसमें आप अपने आप को मैनेज कर लें। लोगों के पास रास्ता कोई नहीं है। अब आप सोचें ये जो राबी का जहाँ तक मसला है पाक व्यू सोसाइटी का, ये भी 1-2 फीट पानी नीचे हुआ है, क्या गारंटी है जो नेक्स्ट स्पेल आ रहा है ये सब कुछ रौंद कर ना ले जाए।
यानी लोगों के पास कोई वापस जाने के लिए कोई मामला है, होटल्स में वो रह रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, कितनी देर तक रहेंगे? कौन बर्दाश्त करता है? क्या मामला इस तरह चलेगा? ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन लम्हा है और खुदा ना खास्ता इसके बाद अगला जो लम्हा है वो शायद हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने माजी से सबक नहीं सीखा, हमने बतौर कौम फेल अपने आप को किया है। तो लिहाजा जब इस तरह के मामलात होते हैं तो कुदरत फिर आपसे बुरी तरह निपटती है और हम सब इतने ज़्यादा गुनहगार हैं कि हम सब कसूरवार हैं सबका। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।